हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ITI पीटर स्टडी चैनल में। कल किए थे 100 नंबर क्वेश्चन तक, आज फिर से 25 क्वेश्चंस करेंगे। आइए शुरू करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। बोल रहा है, फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? ऑप्शन ए पिनिंग, ऑप्शन बी ग्लेजिंग, ऑप्शन सी फाइल बाइट, ऑप्शन डी वार्पिंग। तो फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण होता है पिनिंग, ऑप्शन नंबर ए। पिनिंग, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं 102 नंबर की ओर। बोल रहा है, इस छेनी का नाम क्या है? इसको देख लीजिए अच्छे से। ऑप्शन ए फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी वेब चीजल, ऑप्शन सी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसको कहा जाता है वेब चीजल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वेब चीजल, ऑप्शन नंबर बी। आइए 103 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्यों हथौड़ा के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है? ऑप्शन ए प्रभावी चोट बनाने के लिए, ऑप्शन बी किनारे की खुदाई से बचने के लिए, ऑप्शन सी चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए, ऑप्शन डी काम की सतह को नुकसान से रोकने के लिए। तो 103 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी किनारे की खुदाई से बचने के लिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस हथौड़ा का नाम क्या है? ऑप्शन ए मैलेट हैमर, ऑप्शन बी बॉल पेन हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पेन हैमर, ऑप्शन डी स्ट्रेट पेन हैमर। तो इसको कहा जाता है क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर। आइए 105 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है? ऑप्शन ए रैक कोण, ऑप्शन बी बिंदु कोण जिसको पॉइंट एंगल कहा जाता है, ऑप्शन सी क्लियरेंस कोण, ऑप्शन डी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो 105 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर डी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ऑप्शन नंबर डी। आइए 106 नंबर पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है? ऑप्शन नंबर ए टेनेसिटी, ऑप्शन नंबर बी हार्डनेस, ऑप्शन नंबर सी भंगुरता, ऑप्शन नंबर डी टफनेस। तो 106 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर सी भंगुरता। धातु जो है, क्या बोला है क्वेश्चन, प्रॉपर्टी जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति नहीं देता है वो है भंगुरता, जिसको ब्रिटलनेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 106 का। आइए 107वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। गहराई जिसको डेप्थ माइक्रोमीटर बोल रहा है, डेप्थ माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है बताने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए कैप, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी स्टोक, ऑप्शन नंबर डी थिम्बल। तो 107 नंबर का होता है ऑप्शन नंबर बी लॉक। लॉक जिसको इसको लॉक कहा जाता है, लॉक, इसको लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉक, लॉक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए 108 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अलाइनिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी फिनिशिंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेंथिंग के लिए, ऑप्शन नंबर डी ग्रिपिंग के लिए। तो 108 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर ए। बोल रहा है हैंड टैप लीड पर चैम्फर किया जाता है एनिलिंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए होगा 108 का। आइए 109 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? देख लीजिए अच्छे से ताकि आप बता सकें। ऑप्शन नंबर ए पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन नंबर बी गैंग ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी बेंच ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन नंबर डी रेडियल ड्रिलिंग मशीन।
तो 199 नंबर का है जो दिखाया गया है मशीन, उसको कहा जाता है पिलर ड्रिलिंग मशीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पिलर ड्रिलिंग मशीन। आइए 110वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। इस इस बाहरी माइक्रोमीटर जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर है, इसका रीडिंग क्या है? तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ कितने पे है। ये 3 पे है, ये 3 पे है। उसके बाद ये वाला पे ये दीजिए, इस डिवीजन पे क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, तो ये 9 है। ये तो साफ साफ पता चल गया 3 और 9 होगा। और ये 0 पॉइंट, उससे 3 के बाद क्या होगा, 9 से पहले क्या होगा, ये पता करना है। तो आप देखिए जो ये 3 है, जो ये 3 है, 3 के बाद 3 है, उसके बाद 3 के बाद एक लाइन है जिसको 0.5 माना जाता है, और इसको 5 लिखिएगा आप, तो हो जाएगा 3.5359। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए 111वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 5 डिग्री, ऑप्शन नंबर टी 5 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 5 इंच। तो 111वें नंबर का है ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। आइए 112वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? छोड़िए इसको, आगे की ओर बढ़ते हैं। 113वें नंबर पे आते हैं। क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्षरण को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी टूटने से रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर सी विकृति को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर डी थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो जो सतह प्लेट तनाव मुक्त होता है, वो अच्छी कास्ट आयरन का बना होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, विकृति को रोकने के लिए। 113वें का होगा ऑप्शन नंबर सी विकृति को रोकने के लिए। आइए 114वें नंबर की ओर पढ़ते हैं। समायोज्य समानांतर ब्लॉक, जिसको एडजस्टेबल ब्लॉक पैरेलल ब्लॉक भी कहा जाता है, का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। तो 114वें नंबर का होगा ऑप्शन नंबर डी विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। आइए 115वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्नग, ऑप्शन नंबर बी गाइड पिन, ऑप्शन नंबर सी रॉकर आर्म, ऑप्शन नंबर डी फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो 115वें का बोल रहा है यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग बोल रहा है आवश्यक सही पोजीशन में स्क्राइबर को सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो स्क्राइबर को सही पोजीशन में सेट करने के लिए फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। आइए 116वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है 1 मीटर को कितने मिलीमीटर में बदलने बोल रहा है। तो 1 मीटर मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 117वें की ओर के। इस भी ब्लॉक का नाम क्या है? इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए भी ग्रुप भी ब्लॉक,
ऑप्शन नंबर बी सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी सी। क्या हो रहा है यार, सॉरी भाइयों, कुछ हो रहा है प्रॉब्लम। चलिए आइए आते हैं 117वें की ओर। बोल रहा है इस भी ब्लॉक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए भी ग्रुप भी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी डबल लेबल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी सिंगल लेबल डबल ग्रुप भी ब्लॉक। तो इसको कहा जाता है 117वें का होगा ऑप्शन नंबर बी सिंगल लेबल सिंगल भी ग्रुप। आइए 118वें की ओर बढ़ते हैं। संयोजन सेट जिसको कॉम्बिनेशन सेट कहा जाता है में एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए रूल, ऑप्शन नंबर बी स्क्राइबर, ऑप्शन नंबर सी काल्मनट, ऑप्शन नंबर डी स्प्रिट लेवल। तो 118वें नंबर का होगा ऑप्शन नंबर बी जिसको कहा जाता है स्क्राइबर। स्क्राइबर ये SCRI स्क्राइबर कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं 119वें की ओर। राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी जेनिक कैलिपर, ऑप्शन नंबर सी वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन नंबर डी आउटसाइड कैलिपर। तो 119वें का होगा ऑप्शन नंबर बी। बोल रहा है राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए जेनिक कैलिपर का ही प्रयोग किया जाता है। ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। आइए 120 नंबर की ओर आते हैं। बोला छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रैक एंगल, ऑप्शन नंबर बी वेज एंगल, ऑप्शन नंबर सी कटिंग एंगल, ऑप्शन नंबर डी क्लियरेंस एंगल। तो इसको कहा जाता है 120वें नंबर को कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी है इसका क्लियरेंस एंगल। ये है ऑप्शन नंबर डी क्लियरेंस। इधर क्लियरेंस एंगल हो गया, ये रैक एंगल हो गया, ये पॉइंट एंगल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 121वें की ओर। घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लैट छेनी, ऑप्शन नंबर बी वेब छेनी, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन नंबर डी हाफ राउंड छेनी। तो 121वें का होगा ऑप्शन नंबर डी हाफ राउंड छेनी, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं 122 नंबर की ओर। मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए 200 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 250 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 300 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 450 ग्राम। तो 122वें का होगा क्या बोल रहे हैं कि मार्किंग उद्देश्य के लिए हथौड़ा जो प्रयोग किया जाता है उसका वजन कितना होता है? तो 122 का होगा ऑप्शन नंबर बी 250 ग्राम होता है। आइए 123वें की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है? ऑप्शन नंबर ए असमान फिनिश सतह, ऑप्शन नंबर बी सतह पर खरोच, ऑप्शन नंबर सी सतह पर उथलता, ऑप्शन नंबर डी सतह पर सही फिनिश न होना। तो 123वें का होगा ऑप्शन नंबर ए जिसको कहा जाता है असमान फिनिश सतह, ऑप्शन नंबर ए। आइए 124वें की ओर बढ़ते हैं। वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लैट छेनी, ऑप्शन नंबर बी वेब छेनी, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन नंबर डी हाफ राउंड चीजल। तो बोल रहे कास्टिंग वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए फ्लैट छेनी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आइए 125वें की ओर बढ़ते हैं। इस फाइल का नाम क्या है? इस फाइल देखिए ऑप्शन नंबर ए रोटरी फाइल, ऑप्शन नंबर बी टिंकर्स फाइल, ऑप्शन नंबर सी बैरेट फाइल, ऑप्शन नंबर डी क्रॉसिंग फाइल। तो इसको कहा जाता है रोटरी फाइल, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।